बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर मैथ का 1.5। इस पे आज हम पहले 5 सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1। पहला सवाल पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि ये सारा जो है ना, ये प्रोपोर्शन का सवाल है। प्रोपोर्शन क्या होता है? दो निस्बतें हैं ना, ये एक निस्बत है, ये दूसरी निस्बत है। ये दरमियान में ये जो दो डॉट पड़े हुए हैं, ये निस्बत के हैं। तो दो निस्बतों के दरमियान ये जो चार नुक्ते डाले हुए हैं, इसे कहते हैं प्रोपोर्शन या तनासब। तनासब, प्रोपोर्शन या तनासब। तो पहले तनासब की तारीफ क्या है? तो अगर आप देखें तो ये देखें, ये एक निस्बत है, ये दो इनके दरमियान है। तो दो निस्बतों के दरमियान जो बराबरी का तल्लक है, तीसरा बराबरी का यानी इक्वल, दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के तल्लक को तनासब कहते हैं। तनासब दो तरह के होते हैं, एक रास्त और एक माकूस। रास्त तनासब से मुराद ये है कि जब एक मकदार बढ़ रही है, रास्त तनासब क्या है कि जब एक मकदार बढ़ रही है तो दूसरी भी उसी हिसाब से बढ़ती है। रास्त तनासब क्या है कि अगर एक मकदार बढ़ती है तो दूसरी भी उसी हिसाब से बढ़ती है, और अगर एक मकदार कम होती है तो दूसरी भी उसी हिसाब से कम होती है। मसलन आपके पास अगर 1 रुपये है, उसकी एक पेंसिल आती है, 2 रुपये तो 2 आ जाएंगी, 3 रुपये तो 3 आ जाएंगी। तो जैसे जैसे आपके रुपए बढ़ रहे हैं, इसी तरह से पेंसिल भी बढ़ रही है। या अगर फर्ज किया 5 रुपये की आपके पास 5 पेंसिलें हैं, तो 4 रुपये की कितनी होंगी? 4, 3 की 3। तो अगर पैसे कम होते जा रहे हैं तो पेंसिलें भी कम होती जा रही। तो मतलब क्या है कि अगर निस्बत एक में एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो जाए, तो इसे कहते हैं तनासब रास्त। दूसरा होता है माकूस। तनासब माकूस वो इसका उल्ट होता है। मतलब कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही, और अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी। उल्ट तल्लक, माकूस यानी उल्ट तल्लक आता है। चलें बहरहाल पहला सवाल देखते हैं। कहता है x/8 या 8/x और 20/50 दरमियान में तनासब में x की कीमत मालूम करनी है। हम इसको वैसे ही लिख देते हैं जैसे आपके पास लिखा हुआ पड़ा हुआ है कि पहले उसने क्या लिख दिया, वैसे कि वैसे जो रकम ऊपर थी वही उसने यहाँ भी लिख दी, जो रकम ऊपर थी वही ये भी लिखी हुई आपके सामने आती है। अब हम ये उसने क्या किया कि 20/50, इसे हम इस तरह से लिख सकते थे, 20 ऊपर लिख लेते, ओवर में 50, तनासब की जगह इक्वल डालते, 8 ऊपर, ओवर में x। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, x उससे और 50 उससे। ये एक तरीका था। दूसरा उसने क्या किया है, तरफैन का असल ज़रब। तरफैन क्या है कि ये जो तनासब बच रही, इसकी जो साइड पे इधर की आखिरी और इधर की पहली, ये तरफैन है यानी एंड वाली, और ये वस्तैन यानी वस्त वाली, दरमियान वाली। तो दरमियान वाली रकमों को हम वस्तैन कहेंगे, एंड वाली को हम तरफैन कहेंगे। तो यहाँ वो लिखता है तरफैन का असल ज़रब यानी 20 को x से मल्टीप्लाई करके ये लिखा है 20x। वस्तैन का असल ज़रब यानी 50 और 8 को मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा है। हमें ये मालूम है तरफैन का असल ज़रब इज इक्वल टू वस्तैन का असल ज़रब, दोनों इक्वल होते हैं। तो तरफैन वाला था 20x और वस्तैन वाला ये था। हमें x की वैल्यू चाहिए, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से काट दिया जाए, 2 1s are 2, 2 4s are 8, नीचे 1 वो नहीं लिखते, ऊपर 4 मल्टीप्लाई 5, 5 4s are 20। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत है 6,750 रुपये। तो 4,050 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जा सकेंगे? हमारे पास क्या है, पहले 15 जोड़े हैं, फिर उसकी कीमत दे दी है, फिर आगे कहते इतने रुपए यानी कीमत दे दी है, कितने जोड़े मालूम करने। तो हमारी जो निस्बत बनेगी वो है कपड़ों के जोड़े और उनकी कीमत। कहता है 6,750 रुपये में जोड़ों की तादाद है 15,
तो कितनों में मालूम करनी है? 40-50 में। इसमें जोड़ों की तादाद कितनी होगी? x। निस्बत क्या आई? जोड़े एक तरफ लिख लिया और दूसरी तरफ कीमत। पहली कीमत कितनी थी? 6750 रुपये, वो लिख दिया 6750, और उसमें जोड़े आए थे 15, इधर 15 लिख दिया। दूसरी कीमत थी 4050, वो लिख दी, और साथ में जोड़े कितने आए उसमें? x, तो यहाँ पर x आ गया। अब आपने यहाँ एरो बनाना है। एरो का मतलब क्या है? ये आपकी मर्जी है। x वाला जो एरो है, ये जो x वाला एरो है, यहाँ जैसा मर्जी बना लें। अगर ऊपर को बनाना है ऊपर को बना लें, नीचे को बनाना है नीचे को बना लें। मतलब इसमें हमेशा x को पहले लिखना है और उसके साथ वाली को बाद में लिखना है। तो यानी ये वाली रेशो सीधी बन जाती है x/15। इसमें हमने खुद लगाना है अगर तनासब रास्त होगा। अगर तनासब रास्त होगा तो ये वाला एरो और ये वाला एरो सेम लगाना है। मसलन इसके एरो का निशान ऊपर को है तो इसका भी ऊपर को होना चाहिए, ये है। अगर इसका नीचे कर लेते तो इसका भी नीचे ही करना था। चले बहरहाल, अब देखिए 6750 रुपये में 15 जोड़े हैं। अगर उसके पास पैसे कम हो गए, 4000, पहले 6000 थे, अब हैं 4050, पैसे कम हो गए तो जाहिर सी बात है, आपको पता है ये जोड़े भी कम आएंगे। पहले पैसे ज़्यादा थे, जोड़े 15, पैसे कम हो गए, जोड़े भी कम हो गए। यानी एक रेशो कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो तनासब रास्त है। तनासब रास्त है तो जैसा एरो इधर बना वैसा ही एरो इधर भी बना दिया जाएगा। अब मैंने यहाँ पर x मैंने कहा हमेशा पहले लिखना है। x पहले 15, तो कौन सी पहले लिखी? जिधर एरो नहीं है उसकी टेल है, दुम है, वो वाली पहले लिखी। तो इधर भी जो उसकी दुम वाली है वो पहले लिखेंगे। 40-50 पहले रेशो डाल के हेड वाली, वहाँ देखो 15 हेड वाली थी, वो बाद में लिखी, तो यहाँ भी वो बाद में लिखी। अब तरफैन का असल ज़रब यानी x और इधर इसका एंड वाली और एंड वाली, तरफैन का असल ज़रब है 6750 मल्टीप्लाई x है, या x ना भी मल्टीप्लाई करें तो यही है, और वस्तैन दरमियान वाली जो है 4050 और 15, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया। और हमें पता है तरफैन का असल ज़रब बराबर है वस्तैन का असल ज़रब, तो मैंने वही किया। तरफैन का असल ज़रब 6050 रुपये और साथ में x, और इधर ये था। ये वाला हमें x की वैल्यू चाहिए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड। कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसे इससे डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा 9। 9 क्या आ गया? जोड़े, यानी 4050 रुपये में हम 9 जोड़े कपड़े के खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा उसी तरह से ही है। एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करे। 2 लीटर पेट्रोल है, 90 किलोमीटर फासला तय करे, तो 225 किलोमीटर तय करने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए? क्या? पेट्रोल। पहले भी पेट्रोल दिया तो एक निस्बत हमारी होगी पेट्रोल, दूसरी निस्बत 90 किलोमीटर यानी फासला है, और 225 भी ये फासला है। अच्छा, इसमें एक ख्याल ये रखना है कि फासले के साथ फासले वाला लिखना है और पेट्रोल के साथ पेट्रोल वाला लिखना है। उसने कहा है पहली सूरत क्या है? पेट्रोल की मकदार कितनी है? 2 लीटर, तय करदा फासला है 90। अब दूसरी सूरत में क्या है? तय करदा फासला जो है वो है 225, पेट्रोल की मकदार आपने मालूम करनी है। आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 लीटर पेट्रोल में तय करदा फासला बराबर 90 किलोमीटर, 225 किलोमीटर का फासला बराबर कितने हैं? x लीटर पेट्रोल में। तो सिंपल इसे आपने जो है ना डेटा देना है कि इसमें क्या है, आप अपनी मर्जी से इसे बदल भी सकते हैं। असल सवाल यहाँ से शुरू होता है, रेशो जब बढ़ जाती है तो इनकी निस्बत क्या है? एक तरफ पेट्रोल लिख लिया है और दूसरी तरफ तय करदा फासला। पेट्रोल कितना था? पहले 2 लीटर और फिर x है, तो वो मैंने 2 और x लिख लिया। तय करदा फासला पहले कितना था? 2 लीटर में 90, अब 225 करना है। यहाँ मैंने कहा था हमेशा x पहले लिखना है, एरो चाहे ऊपर बना लें चाहे नीचे। अगर इसे ऊपर बना लेते कोई मसला नहीं था, फिर भी सही था। आपने क्या करना है? x हमेशा पहले और उसके साथ वाली बाद में, रेशो डाल के दोनों में, फिर ये तनासब डाल दिया। इधर हमने खुद देखना है। देखो 90
किलोमीटर, ये क्या है फासला, 90 फासला है, 90 किलोमीटर तय पड़ता है, तो उसके लिए उसे पेट्रोल चाहिए 2 लीटर। अब अगर फासला बढ़ गया तो इसका मतलब उसे पेट्रोल भी ज़्यादा चाहिए होगा। जब ये बढ़ रहा है तो इधर ये भी बढ़ रहा है, 90 था 2 है, 225 फासला हो गया तो ये बढ़ गया। अगर ये बढ़ रहा है तो कौन सा है, तनासब रास्त है। तनासब रास्त है तो जहाँ जैसा तीर इधर बनाया वैसा ही इधर भी बनाना, वो नीचे को बनाया तो ये भी नीचे को बनाना है। उधर आप अपनी मर्जी से, पहले मैंने कहा था बना सकते, अगर इधर ऊपर को बनाया तो फिर इधर भी ऊपर को बना देते। चलें, बहरहाल उसने नीचे बनाया। तो यहाँ पर देखिए हेड वाली जो है, मैंने कहा ये हमेशा पहले रखनी है, हेड वाली एक्स मैंने पहले रखी है, तो इधर भी हेड वाली जो है 225 ये पहले लिखूंगा। तो देख ले ये भी रेशो में 225 पहले आई। बेटा इस सवाल में सिर्फ ये है कि जो मकदार पहले लिखनी है, इस मकदार का सिर्फ रोला होता है कि इसमें यहाँ पर कौन सी आनी है। ये अगर सही है तो सवाल सारा सही है। उसके बाद वही वाले स्टेप दोबारा है, तरफैन का असल ज़रब और वस्तैन का असल ज़रब, और ये दोनों हमें पता है ये इक्वल है, इन्हें इक्वल आके 90 उधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा आपका 5 लीटर, यानी 5 आएगा। इससे अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और 90 से डिवाइड करें तो 5 आएगा। तो 5 लीटर में 225 फासला तय करेगी। ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है। माकूस आ गया, उल्ट तल्लक आ गया, यानी अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। ये वाला तल्लक है। एक गाड़ी को एक खास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार है, यानी ये 45 किलोमीटर फी घंटा, इसका क्या मतलब है, 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर कर रही है, ये उसकी स्पीड है, और 5 घंटे लग रहे हैं उसको। 3 घंटों में उसी सफ़र को मुकम्मल करना है, तो स्पीड क्या होगी, रफ्तार। अब देखें ये 3, पहले वहाँ पर उसने जाना था, उसी सफ़र में 5 घंटे में पूरा करना था, अब वो कह रहा है उसे 3 में पूरा करे, तो इसका मतलब उसे रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। बहरहाल जो उसने डेटा दिया है, पहली सूरत में तय करदा फासला है 45 किलोमीटर, वक्रत कितना है 5 घंटे, यही उसने लिखा, तय करदा फासला वक्रत 5 घंटे। दूसरी सूरत में 3 घंटे हैं, तय करदा फासला x है, निस्बत। ये वाला सही वाला सवाल यहाँ से शुरू हुआ, सिर्फ ये इसका स्टेप पे, आगे वाला वही सारे, पीछे वाला भी डेटा। चलें जी, निस्बत किस में लेनी है आपने, ये क्या थी 45 किलोमीटर फी घंटा, ये उसकी स्पीड है, रफ्तार है, और ये है वक्रत। तो यहाँ वही उसने लिखा, गाड़ी की रफ्तार और वक्रत। 45 और x ये हमेशा उसी तरह से आनी है, x चाहे ऊपर लिख लेते नीचे लिख लेते। 45 और x है, एरो जैसा मर्जी बना दें इसके साथ। दूसरी तरफ पहले 5 घंटे थे, अब 3 घंटे है, इसमें से हमेशा x वाली पहले लिखनी है, 45 बाद में लिखनी है। अब यहाँ पर उसने टेल वाला पहले लिखा, तो इधर भी हमने टेल वाला पहले लिखना है। इधर कैसा एरो बनना है ये आपने खुद डिसाइड करना है। कैसे, 5 घंटे उसके पास है और 45 उसने स्पीड रखी किसी सफ़र पर जाने के लिए। अब वो कहता है उसी सफ़र पर उसी जगह पहुंचना है 3 घंटे में। आपको बताया जब घर से निकले हैं जी, आपने आराम से जाना है, 10 मिनट में स्कूल पहुंच जाएंगे, आप इजीली आएंगे। आपको कहें नहीं जी 5 मिनट रह गए, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ भी है कि पहले 5 घंटे में जाना था तो 45 स्पीड थी, अब जो है 3 घंटे में वहाँ पहुँचना है तो उसे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। देखो यहाँ पर ये वक्रत पहले 5 था, अब 3 हो गया, वक्रत हो गया कम। यहाँ स्पीड पहले 45 थी, अब स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये हो गई ज़्यादा। वक्रत कम हो गया, स्पीड ज़्यादा करनी है, एक निस्बत कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा हो रही है, तो तनासब माकूस है। माकूस है तो एरो कैसे लगाना है, अगर इधर ऊपर को किया हुआ तो इधर उसके उल्ट करना है, इधर नीचे को कर देना है, इधर ऊपर इधर नीचे। अब देखिए मैंने पहले कौन सी लिखी है, टेल, एरो के टेल वाली ना, एक्स ही हमेशा पहले लिखनी है, तो एक्स मैंने पहले लिखा है और 45 बाद में, तो इधर भी टेल वाली ही पहले लिखूंगा। टेल वाली क्या 5 पहले लिखी और 3 बाद में। उसी तरह तरफैन का असल ज़रब वस्तैन का, दोनों बराबर हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके
डिवाइड हो जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से और 3 से डिवाइड कर दें तो वो आ जाता है 75। तो बस पहले 45 किलोमीटर फीट घंटा रफ्तार थी, अब उसे 75 करना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। 6 आदमी एक बार को 4 दिनों में रन कर सकते हैं। 6 आदमी 4 दिन, आदमी है और दिन है, ये हमारे पास रेशो है। 3 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो हमारी रेशो क्या बनी, आदमी और दिन। उसने ये डेटा लिखा, आपको जैसे समझ आए वैसे लिख दे। मसलन पहली सूरत में आदमी बराबर 6 लिख दें, दिन बराबर 4 लिख दें। दूसरी सूरत में आदमी बराबर 3, दिन मालूम करने तो वो एक्स कर लेते हैं, फ़र्ज कर लेते हैं। यही उसने सारा लिखा हुआ है जी। तो अब निस्बत किसमें है, आदमियों की तादाद और दिनों की तादाद। पहले 6 आदमी थे, दिन थे 4, अब आदमी हो गए 3 और दिन हो गए मालूम करने। अब यहाँ पर गौर करना है कि तल्ले कौन सा, इधर पहले तीर जैसा मर्जी लगवा लें, उसने ऊपर को लगा दिया। देखिए 6 आदमी अगर वो काम कर रहे हैं, घर को पेंट कर रहे हैं, वो 4 दिन ले रहे हैं। आदमी काम कर दें, आप खुद सोचे मजदूर थोड़े हैं तो काम को तो ज्यादा दिन लगेंगे। मजदूर काम कर दिए ना उसने, पहले 6 थे अब 3 मजदूर काम कर दिए, तो काम को पहले 4 दिन लग रहे थे तो अब ज्यादा दिन लगेंगे। मतलब क्या, मजदूर कम दिन ज्यादा। तो तल्ला कौन सा हो गया, माकूस। माकूस है तो यहाँ पर एरो उल्ट बनेगा, इधर ऊपर को है तो इधर नीचे को। इधर हमेशा एक्स पहले लिखना है, यानी यहाँ पर कौन सी वो पहले लिख रहा है, टेल वाली। तो टेल वाली एक्स पहले आ गई और 4 बाद में। तो यहाँ भी टेल वाली ही पहले आएगी, तो टेल वाली है 6, वो पहले और 3 बाद में। तरफैन का असल ज़रब, वस्तैन का असल ज़रब, दोनों असल ज़रब बराबर हैं तो इन्हें मैंने बराबर रख लिया। तरफैन क्या थी, साइड वाली 3 और x, पहले मैंने इसे ज़रब दिया हुआ है। और वस्तैन क्या, अंदर वाली 4 और 6, मैंने इसे 4 और 6 को भी ज़रब दिया हुआ है। ये हमें पता है कि वस्तैन का असल ज़रब और तरफैन का असल ज़रब हमेशा बराबर होते हैं। तो तरफैन का असल ज़रब 3x है तो यहाँ हमने 3x लिखा। वस्तैन का असल ज़रब क्या है, 4 × 6, वो हमने लिखा है। ये वैसे 4 × 6 वैसे का वैसे ही लिख लिया। हमें x की वैल्यू चाहिए तो उसके साथ ये जो 3 फालतू था ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखिए x और 3 में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसे 3 को इक्वल से इधर मल्टीप्लाई, तो इक्वल से इधर आके डिवाइड कर दिया। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, नीचे 1 बचा वो नहीं, ऊपर 2 × 4, 4 2s are 8। तो 8 दिन लगेंगे बेटा उनको पेंट करने में। ये आज का हमारा लेक्चर है, आप उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।